हेलो गुड इवनिंग। आज बहुत दिनों के बाद लेके आए हैं क्लास अमेरिका की। आज पढ़ेंगे जीनस, इसमें इडोगोनियम। इडोगोनियम जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट, हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, टीजीटी पीजीटी और एलटी ग्रेड के लिए। देखेंगे कि इडोगोनियम में क्या क्या होता है। ये कैसा एल्गा है। इडोगोनियम एक ब्लू ग्रीन एल्गी है और इसको क्या कहते हैं, आल्सो कार्ड एज मेल ड्वार्फ और नेंड्रिया। इसको क्या कहते हैं, मेल ड्वार्फ और नेंड्रिया भी कहते हैं। तो इसके कॉमन, ये कैसा ब्लू ग्रीन एल्गी और इसका जो कॉमन नेम है मेल ड्वार्फ और नेंड्रिया। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। इस में देखेंगे अगला पॉइंट, फ्यूजन। इसमें ट्रिपल फ्यूजन होता है, 2 मेल गैमेट होते हैं एंड 1 फीमेल गैमेट होता है। ठीक। इट बिलोंग्स टू द ऑर्डर इडोगोनियल्स। और ये किस ऑर्डर को बिलोंग करता है, इडोगोनियल्स ऑर्डर को बिलोंग करता है। विच इज रिप्रेजेंटेड सिंगल फैमिली कॉल्ड इडोगोनियसी। और ये एक सिंगल फैमिली को रिप्रेजेंट करता है जिसे क्या कहते हैं, इडोगोनियसी कहते हैं। जिसके साथ 3 जनरा होते हैं, एक होता है इडोगोनियम, एक होता है इडोडोडियम और एक होता है बाल्बो चीट। ठीक है, बाल्बो कीट। जो इडोगोनियम होता है ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है। जो इडोडोनियम होता है यह टेरेस्ट्रियल होता है। ठीक है, टेरेस्ट्रियल होता है। और जो बाल्बोसिकेट है ये फ्रेश वाटर एंड ब्रांच्ड होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, दे आर फिलामेंटस एंड एपिफाइट्स। ये जो इडोगोनियम होता है ये कैसा होता है, फिलामेंटस होता है और एपिफाइट्स होता है, मतलब दूसरे पर आश्रय रहता है। और ये कैसा होता है, फिलामेंट्स के कैसे होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, एक होता है ब्रांच्ड और एक होता है अनब्रांच्ड। तो ब्रांच्ड में एग्जांपल देखेंगे कौन कौन सा होता है, एक इडोडोडियम होता है और एक बाल्बोकेट होता है। और जो अनब्रांच्ड होता है उसका एग्जांपल है इडोगोनियम जो हम लोग पढ़ रहे हैं। इडोगोनियस हैव एलोबरेट मेथड ऑफ सेल डिवीजन। इडोगोनियम क्या करता है, सेल डिवीजन को एलोबरेट कर, सेल डिवीजन के मेथड को एलोबरेट करता है, विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एपिकल सेल। और इसका रिजल्ट जो मिलता है उसमें क्या होता है, एपिकल सेल बनती हैं और कैप सेल बनती हैं। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि एपिकल सेल और कैप सेल किस में पाई जाती हैं, तो वो इडोगोनियम में पाई जाती हैं। ठीक है, एपिकल सेल और कैप सेल किस में पाई जाती हैं, इडोगोनियम में। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इट हैज़ रेटिकुलेटेड क्लोरोप्लास्ट इन होल सेल। और जो इसकी पूरी सेल में जो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है वो कैसा होता है, रेटिकुलेटेड क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है, कैसा होता है क्लोरोप्लास्ट, रेटिकुलेटेड। और इसमें प्लाज्मोडेस्मेटा भी पाए जाते हैं इस टाइप के। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एडजस्ट सेल्स मेंटेन साइटोप्लाज्मिक कंट्रैक्शन थ्रू प्लाज्मोडेस्मेटा। इसमें क्या होता है कि ये एडजस्ट सेल्स क्या करती हैं, मेंटेन करती हैं साइटोप्लाज्मिक कंट्रैक्शन को, किसके द्वारा, किसके थ्रू, प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इसका अकरेंस है। ये देखो कहाँ पाया जाता है, मोस्ट कॉमन जीनस ऑफ इडोगोनियस। इसके जो मोस्ट कॉमनली जो जीनस पाए जाते हैं वो देखेंगे, एक तो फिलामेंटस अनब्रांच्ड फाउंड इन फ्रेश वाटर एंड मोर देन 400 स्पीसीज। इसकी कितनी स्पीसीज पाई जाती हैं, मोर देन 400 स्पीसीज पाई जाती हैं। ये कैसी होती हैं, फिलामेंटस होती हैं, अनब्रांच्ड होती हैं और ये कहाँ पाई जाती हैं, फाउंड इन फ्रेश वाटर एंड फ्रेश वाटर में ही ज़्यादातर पाई जाती हैं। ठीक, वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन आस्मोफिलेशन कहलाता है। जो इसका जो वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है उसे क्या कहते हैं, आस्मोफिलेशन कहते हैं। यूजली प्रेजेंट इन परमानेंट वाटर बॉडीज़। इसमें क्या है, यूजली परमानेंट वाटर बॉडीज़ प्रेजेंट रहती हैं, जैसे ये। और ये कहाँ पाए जाते हैं, ऑफ वाटर लाइक पॉन्ड, लेक एंड टैंक्स में भी पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पाए, झील में भी पाए जाते हैं, तालाबों में भी पाए जाते हैं और जो हमारे टैंक्स रखे होते हैं उनमें भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, द फिलामेंट आर अटैच टू द रॉक, लॉग्स आर एपिफाइट आर एक्वेटिक एंड अदर एल्गी। जो इसका जो फिलामेंट होता है वो किससे अटैच रहता है, रॉक से और लकड़ी के लट्ठों से
और ये कैसे होते हैं, एपिफाइटिक होते हैं और इक्वेटिक मतलब जलीय होते हैं। और ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सम स्पीसीज ऑफ इडोगोनियम आर टेरेस्ट्रियल। जो कुछ स्पीसीज हैं जो टेरेस्ट्रियल होती हैं, जिस दो हैं, एक है इडोगोनियम टेरेस्ट्रीफेरिस, एक इडोगोनियम टेरेस्ट्रीफेरिस है और एक इडोगोनियम कार्डेकम है। ठीक है, इडोगोनियम कार्डेकम है और एक इडोगोनियम टेरेस्ट्रीफेरिस है। नेक्स्ट पॉइंट, वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अबाउट about 400 species, but in India 200 species कॉमन स्पीसीज। पूरे वर्ल्ड में कितनी पाई जाती हैं स्पीसीज, इसकी 400 स्पीसीज हैं, लेकिन इंडिया में कितनी पाई जाती हैं, 200 स्पीसीज पाई जाती हैं। कुछ स्पीसीज हैं जैसे हम लोग जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट, जैसे एग्जाम में पूछी जाएंगी, इडोगोनियम एलिगेंस, इडोगोनियम आस्टर, इडोगोनियम कार्डेकम, इडोगोनियम आर्मी ग्रेम, इडोगोनियम सिरेलेटम। ठीक है, थैलस स्ट्रक्चर इसका देखते हैं कैसा होता है। मेन बॉडी इज गैमेटोफाइट एंड थाइलोज। इसकी जो मेन बॉडी होती है वो कैसी होती है, गैमेटोफाइट एंड थाइलोज टाइप की होती है। थैलस स्ट्रक्चर शो पोलैरिटी, और जो इसका थैलस स्ट्रक्चर होता है वो क्या शो करता है, पोलैरिटी को शो करता है। और मल्टी सेलुलर एंड फिलामेंटस होता है इसका स्ट्रक्चर। फिलामेंटस आर अनब्रांच्ड एंड यूनिसीरियल होता है। सेल प्लेस्ड इन रोज, इसकी जो सेल होती हैं वो कहाँ किस स्थान पे पाई जाती हैं, रोज में पाई जाती हैं। ठीक है, रोज में। फिलामेंटस एंड ब्रांच्ड एंड यूनिसीरियल होता है। नेक्स्ट देखते हैं, द सेल्स ऑफ फिलामेंटस आर डिफरेंशिएटेड इनटू 3 टाइप। जो इसका फिलामेंट है उसको 3 टाइप में डिवाइड किया गया है, एक बेसल सेल, एक एपिकल सेल, एक लेटरल सेल। तो बेसल सेल में क्या होता है, यहाँ से अटैच रहता है, होल्ड फास्ट, इसमें नो। और एपिकल सेल को क्या कहते हैं, कैप सेल भी कहते हैं। इसमें क्या होते हैं, नो पोलैरिटी। इस ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसका जो फिलामेंट है वो 3 प्रकार से डिवाइड किया गया है, एक बेसल सेल, एक एपिकल सेल, एक लेटरल सेल। तो बेसल सेल में क्या होता है, होल्ड सेल, बेसल सेल को होल्ड फास्ट भी कहते हैं और एपिकल सेल को कैप सेल भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि कोई भी पोलैरिटी नहीं पाई जाती है। ठीक है, जैसे इसमें कोई भी पोलैरिटी नहीं। लेटरल सेल एडजस्ट सेल होती हैं और ये पोलैरिटी को शो करती हैं। ठीक है, एडजस्ट सेल, लेटरल सेल या एडजेसेंट सेल जो होती हैं वो क्या करती हैं, पोलैरिटी को शो करती हैं। लेकिन एपिकल सेल, कैप सेल एंड बेसल सेल एंड होल्ड फास्ट सेल क्या करती हैं, ये पोलैरिटी को शो नहीं करती हैं। आई बात समझ में। नेक्स्ट देखते हैं बेसल सेल एंड होल्ड फास्ट। इसका डिटेल में देखते हैं पहले। ये लाइक दिस इसका स्ट्रक्चर है, ये इसका होल्ड फास्ट है, ये कलरलेस होता है। ठीक है, ये इसके फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जो कि अटैच रहते हैं सबस्ट्रेटम से। ठीक, और ये इसका जो लोअर मोस्ट सेल ऑफ फिलामेंट ये है, और ये लॉन्ग ग्रेजुअली नैरो टूवर्ड बेसल एंड इसमें पाई जाती है। एपिकल सेल इस टाइप से होती है। ठीक है, इसमें कैप सेल होती है, सेल वाल होती है और सेमी परमेबल सेल भी पाई जाती है। एपिकल सेल क्या करती है, इट इज़ द अपर सेल ऑफ फिलामेंट। इसमें इसकी जो अपर सेल में क्या पाया जाता है, फिलामेंट पाया जाता है। द सेल इज राउंडेड एट एपिकल रीजन। जो इसकी जो उस पर जो राउंडेड सेल पाई जाती हैं वो कहाँ पाई जाती है, एपिकल रीजन में पाई जाती हैं। ठीक है, क्लोरोफिल प्रेजेंट सो इट इज ग्रीन कलर। इसमें क्या होता है कि क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए कैसा होता है, ये ग्रीन कलर का होता है। इट इज़ 3 लेयर, और इसमें कितनी लेयर पाई जाती हैं, 3 लेयर पाई जाती हैं। एक आउटर होती है जो काइटिन की बनी होती है, मिडिल होती है जो पैक्टिन की बनी होती है, और इनर जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए क्या कहते हैं इसको ग्रीन, ये इसलिए इसका कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है। और इसमें 3 लेयर पाई जाती हैं, आउटर काइटिन की बनी होती है, मिडिल पैक्टिन की बनी होती है, और इनर काहे की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। अब देखते हैं इंटरकैलरी सेल या लेटरल सेल। थर्ड, लेटरल सेल में क्या है,
ऑल द सेल्स इन फिलामेंट बिटवीन बेसल एंड एपिकल सेल। इसमें ये इसके बीच में क्या पाया जाता है, इनकी ये किसके बीच में होती हैं, ऑल सेल्स बेसल सेल एंड एपिकल सेल के बीच में होती हैं। आर एलाइट कॉल्ड इंटरकैलरी सेल, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इंटरकैलरी सेल के कहते हैं। दीज आर लॉन्गर देन देयर ब्रेथ, और ये कैसी होती हैं, लॉन्गर होती हैं लेकिन इसकी चौड़ाई कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें एक ऐसा होता है यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, मैनी पेरिनॉइड्स पाए जाते हैं। इसमें पेरिनॉइड्स कितने पाए जाते हैं, बहुत सारे पाए जाते हैं। मल्टी सेलुलर होता है और रेटिकुलेटेड क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है लेटरल सेल में। ठीक है, लेटरल सेल में क्या होता है, यूनिन्यूक्लिएट होता है, मैनी पेरिनॉइड्स पाए जाते हैं, बहुत सारे पेरिनॉइड्स पाए जाते हैं इसमें। और कैसा होता है, मल्टी सेलुलर होता है और रेटिकुलेटेड क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ये देखिए इसका स्ट्रक्चर है। यहाँ पे क्या एपिकल सेल और कैप सेल पाई जाती हैं। यहाँ पे सेल वाल जो सेलुलोज की बनी है, मिडिल पेक्टिन की बनी होती है, आउटर काइटिन की बनी होती है और इनर जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। इसमें सेमी परमेबल सेल मेम्ब्रेन भी पाई जाती है जो लिपोप्रोटीन की बनी होती है। न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है इसमें, एक न्यूक्लियस होता है। इसमें ये ओगोनियम दिख रही हैं, येलो कलर का जो है, यहाँ पे ये ओगोनियम पाई जा रही हैं। और ये देखो चैन ऑफ एंथेरिडिया, ये जो है यहाँ पे क्या है, एंथेरिडिया की चैन पाई जा रही है और ये इसका होल्ड फास्ट है और ये अटैचमेंट डिस्क है। ठीक है, ट्रांसवर्स थिक इन बॉन्ड कैप्सूल, इसमें जो थिकैनिया एंड बॉन्ड होता है या कैप्सूल होता है वो कैसी पाई जाती हैं, ट्रांसवर्स। इसमें कैप्सूल कैसी होती हैं, ट्रांसवर्स कैप्सूल होती हैं। इसका देखिए सिंगल सेल स्ट्रक्चर देखते हैं। ये देखिए बिल्कुल वैसे ही है, इसका काट के दिखाया गया है। एक सेल का स्ट्रक्चर, ये यहाँ पे कैप्सूल पाई जा रही है। ये वेस्कुलर प्रेजेंट है इसमें, वेस्कुलर कहाँ पर जाते हैं, प्रेजेंट इन सेंटर। न्यूक्लियस यहाँ पे पेरीफेरल साइड यानी कि आउटसाइड में प्रेजेंट है न्यूक्लियस। पायरिनॉइड्स पाए जाते हैं, ये प्रोटीन के बने होते हैं पायरिनॉइड्स। ठीक है, इसमें साइटोप्लाज्म भी पाया जाता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी होती है। सेल वॉल कैसी होती है, थिक होती है, मतलब मोटी होती है, और आउटर काइटिन की, मिडिल पेक्टिन की, इनर सेलुलोज की बनी होती है। आज के लिए इतना ही, आगे देखेंगे इसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। थैंक यू।